हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 16 बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर दे दिया है, एंगल EAB 110 डिग्री है और एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एंगल EAB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर एंगल EAB कितना दिया हुआ, 110 डिग्री गिवन दिया हुआ। तो यहाँ से एंगल BAC निकल जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 110 को उधर ले जाएंगे RHS तरफ, तो 180 माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAC हमारा निकल जाएगा 180 में 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू आ गया 70 डिग्री। अब देखिए उसी तरह से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एंगल ACB का। तो यहाँ पर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। यहाँ पर एंगल ACB तो निकालना ही है और एंगल ACD का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ACB 180, ये प्लस 120 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा एंगल ACB कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में 70 प्लस 60 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ABC कितना है, x है, प्लस एंगल BAC कितना है, 70 डिग्री, ACB कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x 70 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 0, 8 में 3 गया तो 5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड। तो ये देखिए 16 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, BAC 30 डिग्री दिया हुआ है, ABC 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल EDC 50 डिग्री दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछ रहा। अब देखिए यहाँ से पहले इन ट्रायंगल ABC, हम लोग ट्रायंगल ABC में आ जाते हैं। ABC में एंगल BAC प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, BAC, ABC और BCA यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है, BAC 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, एंगल ABC 40 डिग्री दिया हुआ, एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखें 30 और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिए एंगल बी सी ए 70 डिग्री लेफ्ट साइड में, जिसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल बी सी ए निकल जाएगा कितना 180 में 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। अब ये 110 आया तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब यहाँ पर एंगल बी सी ए 110 डिग्री दिया हुआ प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ई सी डी 180, ये प्लस 110 डिग्री है, राइट साइड में जाएगा तो -110 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एंगल ई सी डी कितना आ गया 70 डिग्री। अब ये हमारा 70 डिग्री आ गया। अब देखिए अब ट्रायंगल ई सी डी में, इन ट्रायंगल ई सी डी, अब यहाँ पर एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ई सी डी का वैल्यू निकालने 70 डिग्री पुट कर देते हैं, एंगल सी ई डी तो हमको निकालना ही है। अब यहाँ पर एंगल ई डी सी कितना 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और 70 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो एंगल सी ई डी 180 में 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू 60 डिग्री आ गया। तब क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एंगल ए ई डी एक्स है, सी ई डी कितना निकालना है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। एंगल ई ए एफ 60 डिग्री दिया हुआ, एंगल ए बी सी एक्स है जिसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ से एंगल ए सी डी कितना दिया हुआ 115 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग निकाल लेते। तो सबसे पहले देखिए एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से। ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो एंगल ई ए एफ 60 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल बी ए सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए सी डी कितना दिया हुआ 115 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ से एंगल ए सी बी निकाल लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एंगल ए सी बी निकाल लेते हैं। तो 180 में 115 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया 6। तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना आ गया 65 डिग्री। ये 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से हुआ था। तो हम लोग को x निकालना था। हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से ए बी सी कितना है x है, x का वैल्यू निकालना है। बी ए सी 60 डिग्री निकाले हैं, ए सी बी कितना है 65 डिग्री दिया हुआ 180 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस 60 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x 125 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 125 होगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया, 10 में 5 गया तो 5 और 7 में 2 गया तो 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ से लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 का अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 4 क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें से भी क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना। ए बी और सी डी इस बार क्या दे दिया है पैरेलल दे दिया और x का वैल्यू पूछा। और इसमें से क्या क्या गिवन है, एंगल बी ए डी 60 डिग्री दिया हुआ है और ई सी डी 45 डिग्री दिया हुआ है। एक चीज़ हमको सिखाते हैं, एक चीज़ क्या है, जब ये और ये पैरेलल रहता है और ये एंगल किस चीज़ से इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल से। ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इसको एंगल 1 मानते हैं और इसको एंगल 2 मानते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होता है किससे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक ना, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पैरेलल, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है और एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी डी ई के अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से हमारा एंगल सी डी ई कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई में। तो यहाँ पर ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ई सी डी प्लस ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल ई सी डी कितना है 45 डिग्री, ये हमारा गिवन था। एंगल सी डी ई कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल डी ई सी कितना दिया हुआ x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 45 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 और 5 5 और 6 और 4 10, 105 डिग्री आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ x 105 डिग्री लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में भेजेंगे तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री आ गया। तो यहाँ से x ही निकालना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 75 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 5वां नंबर। तो 5वां नंबर, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। एंगल बी ए सी 40 डिग्री दिया हुआ, एंगल ए सी बी 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल बी ई डी 100 डिग्री दिया हुआ और यहाँ पर ई डी बी x है जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना। तब देखिए इस ट्रायंगल में सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल ये दिया हुआ, एक एंगल ये दिया हुआ। 180 में 40 और 90 को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। जब ये एंगल निकल जाएगा तब
ये पूरा ट्रायंगल लेंगे ई डी बी, जब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे तो 100 डिग्री, ये ऑलरेडी हम लोग को पता रहेगा, तो 180 डिग्री में से ये एंगल जोड़ करके घटा देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ द, यहाँ पर लिख देते हैं काउच में, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, अब यहाँ से एंगल बी ए सी कितना दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ, एंगल ए सी बी कितना डिग्री दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ। यहाँ से एंगल ए बी सी निकालना इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, और प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए बी सी 130 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हम लोग को एंगल ए बी सी, तो 180 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री आ गया, तो देखिए इसका वैल्यू 50 डिग्री आएगा। अब हम लोग ट्रायंगल ई डी बी में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ई बी डी भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी ई डी प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल ई डी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी ई डी 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल ई बी डी 50 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर एंगल ई बी डी और ए बी सी दोनों एक ही होगा, एक ही के बात कर रहे हैं। तो यहाँ 50 डिग्री ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ई डी भी कितना है एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस 150 राइट साइड में जाएगा तब माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए ई 75 डिग्री, एंगल ए बी ई 65 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ई सी डी 110 डिग्री दिया हुआ, और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है ई ए बी, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 75 और 65 ऐड करके 180 में घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। जब ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो अब हम लोग ट्रायंगल ई सी डी में आ जाते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ करके 180 में घटा देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में। तो यहाँ पर एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ से एंगल ई ए बी कितना डिग्री दिया हुआ है 75 डिग्री, और एंगल ए बी ई कितना डिग्री दिया हुआ 65 डिग्री। तो एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, और 75 और 65 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0 1 कैरी 6 और 7 7 7 40, यानी कि 140 डिग्री आ गया। प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से प्लस 140 डिग्री है तो राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए ई बी
180 में 140 डिग्री घटा देंगे तो 40 डिग्री आ गया। ये वाला जब 40 डिग्री आ गया तो ये वाला 40 डिग्री और ये वाला 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल AEB इक्वल टू एंगल CED इक्वल है, किससे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ से हम लोग को एंगल CED भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग इन ट्रायंगल CED में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए एंगल CED 40 डिग्री निकाले हम लोग, एंगल ECD कितना है, 110 डिग्री है, प्लस एंगल EDC कितना है, x है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 डिग्री 40 डिग्री इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग हेंस x इक्वल टू 30 डिग्री। यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।